कामत वित्त मंत्री या सलाहकार बनाए जा सकते हैं। इन्फोसिस व आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन बैंकिंग क्षेत्र के महारथी केवी कामत को वित्त मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। वे मोदी सरकार के भरोसेमंद होने के साथ ही काबिल प्रशासक भी है। यूं मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पूरी काबिलियत से मंत्रालय देख रही हैं, लेकिन कोरोना से बिगड़े विश्वव्यापी हालात में जो अतिरिक्त विशेषज्ञता और दक्षता चाहिए उसमें कामत बेजोड़ है। यह भी हो सकता है कि वे सलाहकार नियुक्ति की जाए और आर्थिक मामले देखें। खबर तो ये भी है कि कामत ने ब्रिक्स से इस्तीफा भी दे दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। बस उन्हें कोई भी जिम्मेदारी देने की घोषणा बाकी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्र में स्नातक है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री हासिल करने के बाद प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में सीनियर मैनेजर की हैसियत से तो कुछ समय उन्होंने बीबीसी विश्व सेवा के लिए भी काम किया है। 2003 से 2005 तक निर्मला जी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चिन्हित किया और मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का सहायक बनाते हुए उन्हें वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री नियुक्त किया। निर्मला सीतारमण ने अपनी कर्मठता और प्रतिबद्धता से मोदी जी को ऐसा प्रभावित किया कि वे भारत की पहली रक्षा मंत्री बन गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली निर्मला सीतारमण की कुंडली में संघर्ष सबसे पहले अंकित है। वे रक्षा मंत्री थी तब विपक्ष ने राफेल सौदे को लेकर मोदी जी पर आरोपों की बरसात कर दी और उन्हें चौकीदार चोर है तक कह दिया। रक्षा मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में ही नहीं बल्कि खुले मंचों पर भी सरकार और मोदी जी का जबरदस्त बचाव किया। 2019 में मोदी जी की वापसी हुई। अपने विश्वस्त साथी अरुण जेटली के निधन के बाद मोदी जी उनका उत्तराधिकारी खोज रहे थे। उन्होंने निर्मला सीतारमण को देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनाया तो लोग चौंक उठे। पर जैसा कि मैंने पहले कहा है, निर्मला सीतारमण की भाग्य रेखा में संघर्ष सबसे पहले लिखा हुआ है। रक्षा मंत्री थी तब राफेल का मसला उठा था, तो वित्त मंत्री बनने पर उन्हें कोरोना से जन्मे संकट से जूझना पड़ रहा है। कोरोना महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी है। भारत इस संकट से कैसे आइसोलेट रहता। हमारे देश में भी 2 माह उद्योग के चक्के जाम रहे हैं तो कारोबारियों के शटर नहीं खुले हैं। मोदी जी ने इस संकट से देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लॉन्च किया, जिसका ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोज 1 सप्ताह तक देश के सामने पेश किया। तो विपक्ष ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री से किसी को कुछ नहीं मिला है। ये सही भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी को नकद राशि नहीं दी। उन्होंने सबको बैंक के दरवाजे पर छोड़ा है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक जो भी उनके पास आए उन्हें सरल शर्तों और कम ब्याज पर वर्किंग कैपिटल दे ताकि वे फिर से अपने कारोबार को ट्रैक पर ला सके। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भूखों को मछली देकर उनका पेट भरना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि लोग मछली पकड़ना सीखे। तो अब मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता बैंकों के रुख और कार्यकुशलता पर निर्भर है। बैंकों ने सरकार की घोषणा अनुसार फाइनेंसिंग की तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, अन्यथा देश मौका गंवाने का अपना इतिहास दोहराएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन केवी कामत को चिन्हित किया है। वे वित्त मंत्री बनाए जाएंगे या वित्त मंत्रालय और कोई बड़ी जवाबदारी संभालेंगे, ये अभी पता नहीं चला है। पर आपको याद दिला दूं कि ब्रिक्स में पोस्टिंग के पहले केवी कामत इन्फोसिस के चेयरमैन और इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन रहे हैं। 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने ही आईसीआईसीआई बैंक को निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक बनाया। आपको ये भी याद दिला दूं कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में विवाद हुआ था और वे रिलायंस समूह का परस्पर बंटवारा नहीं कर पाए थे, तो उनकी मां कोकिलाबेन ने भी अपने पति धीरूभाई अंबानी के विश्वस्त मित्र केवी कामत को ये जवाबदारी सौंपी थी। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े औद्योगिक समूह रिलायंस की अकुचल अचल संपदा और 150 से ज्यादा कारखानों का संपदा और क्षमता का आकलन और उसका दोनों भाइयों में न्यायोचित बंटवारा जटिल जवाबदारी थी, जिसका केवी कामत ने बखूबी निर्वहन किया था। अब देखते हैं कि केवी कामत मोदी की टीम से जुड़ते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी जी का स्वप्न पूरा करने में क्या योगदान देते हैं। खैर, ये तो भविष्य की बात है, पर केवी कामत देश के वित्त मंत्रालय में एंट्री लेते हैं तो शेयर मार्केट और देश के उद्योगपति उनका जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत करेंगे, इतना तय है।